का सत्संग ज्ञान गंगा स्नान पर है। क्या गंगा स्नान करने से, नहाने से मुक्ति मिल जाएगी? आज सत्य घटना सुनाने जा रहा हूं। इस सत्य ज्ञान को सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। एक बार माता पार्वती ने भोलेनाथ से प्रसन्न करा और कहा, हे परमेश्वर, ये जितने भी लोग गंगा स्नान पर जा रहे हैं, साधु संत तपस्वी सन्यासी और आम लोग भी, क्या ये सभी मुक्ति पालेंगे? भोलेनाथ मुस्कुराते हुए माता पार्वती से कहते हैं, नहीं देवी, सभी लोग मुक्ति नहीं पाएंगे। फिर माता पार्वती ने कहा है, नाथ, जब गंगा स्नान से मुक्ति हो जाती है तो फिर ऐसा क्यों कह रहे हो? भोलेनाथ ने कहा, देवी, गंगा स्नान के साथ साथ लोगों के अंदर सत्कर्म भी होना जरूरी है। और माता पार्वती ने कहा, नाथ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण दे, तभी मैं समझ पाऊंगी। भोलेनाथ ने कहा, ठीक है देवी, मैं अभी आपको उदाहरण सहित आपको प्रमाण देता हूं। और भोलेनाथ माता पार्वती के पास हैं, अदृश्य होकर पृथ्वी लोक पे आ जाते हैं। भोलेनाथ ने एक वृद्ध कोढ़ का रूप धारण करके गंगा नदी के पास थोड़ी दूरी पर बैठ गए और वो गंगा नदी के किनारे, जहां से लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, उस रास्ते पर बैठ गए। वृद्ध बूढ़े का रूप धारण किया, शरीर पर कोढ़ के घाव, शरीर पर मक्खियों लग रही हैं। सभी लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। भोलेनाथ उन सभी से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। किसी का पैर पकड़कर कहते हैं, भैया दादा, मुझे उठाकर इस नदी में पटक दो, मेरी कोढ़ खत्म हो जाएगी, ये बीमारी कट जाएगी। तो वो कहता है, हठ भिखारी, मुझे तेरी बीमारी कोढ़ लगाएगा क्या? वो धुतकार देता है, पर वो व्यक्ति गुस्से में उनका हाथ झटक देता है और पैर से लात मार देता है। उसी रास्ते से गंगा स्नान के लिए एक और व्यक्ति गुजरता है। भोलेनाथ उससे भी कहते हैं, भैया, मेरी कोढ़ की बीमारी नदी में नहाने से खत्म हो जाएगी, नदी में उठ के स्नान करा दो। उसके मन में थोड़ी दया आई, वो रुका और सोचने लगा कि कैसे इसको उठाओ। अगर इसको उठाकर मैं नदी में ले गया और कहीं इसकी बीमारी मुझको लग गई। उस व्यक्ति ने भी उस बूढ़े के रूप में भोलेनाथ की मदद नहीं करी और आगे चल दिया। ये सारा दृश्य और लीला माता पार्वती सब देख रही थी और समझ रही थी। ऐसे ही भोलेनाथ ने सब लोगों से विनती करी, साधु संत और आम लोगों से, जो गंगा स्नान पर जा रहे थे, सबसे कहा हाथ जोड़कर कि मुझे यहां से उठाकर नदी में पटक दे, मेरी ये बीमारी कट जाएगी, मेरे सारे पाप धुल जाएंगे और मुझे मुक्ति मिलेगी। कोढ़ के रूप में बैठे भोलेनाथ की किसी ने भी मदद नहीं करी। यहां तक कि साधु संत ने भी। कुछ समय बाद वहां से एक गांव का भोला भला सीधा सच्चा आदमी गुजरता है। वो जिंदगी में पहली बार गंगा स्नान करने गया था। गंगा घाट पर कुर्ता पजामा पहने हुए, पीछे हाथ में फटा झोला लटकाए हुए, अपनी मस्ती में मस्त पे वो मस्त चला आ रहा है। कभी इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है। ये सब उसके लिए पहली बार अचंबा था, क्योंकि उसने पहले कभी नहीं देखा था। चलते चलते भोलेनाथ के पास से गुजरता है, जो कि कोढ़ का रूप बनाकर बैठे थे। सही पास में आता है भोलेनाथ, उससे कहते हैं, भैया दादा, मुझे उठाकर नदी में डाल दो तो मेरी ये कोढ़ की खत्म हो जाएगी। उसने पल भर भी देर नहीं करी और ना ही सोचा कि अगर इसको उठाऊंगा तो मुझे बीमारी लग जाएगी। अच्छा बुरा मन में कुछ भी नहीं सोचा। वो सच्चे मन से बूढ़े भोलेनाथ को पीठ पे बैठा लिया, पीठ पे बैठाकर नदी में ले जाकर पानी में फेंक दिया और कहा खूब स्नान करो। और गांव का सीधा सच्चा आदमी यहां कह के आगे बढ़ लिया अपनी मस्ती में, मस्त मस्त। वहां बूढ़ा आदमी जो कि भोलेनाथ थे, नदी से अंतर ध्यान हो गए, गायब होकर माता पार्वती के पास पहुंचे। भोलेनाथ माता पार्वती के पास जाकर कहते हैं, देवी, ये एक ही व्यक्ति मुक्ति पाएगा।
बाकी ये जितने लोग हैं सब खोटी हो रहे हैं, इनमें से एक भी मुक्ति नहीं पाएगा। सिर्फ गंगा स्नान करने से पाप नहीं धुलते हैं और ना ही मुक्ति मिलती है। मनुष्य इसी गलत भ्रम में जीता है। जो मनुष्य अपने भीतर सत्यवाद, दया, धर्म नहीं जगाता और दूसरों की मदद नहीं करता, से लोगों से हम तीनों देव भी खुश नहीं होते। फिर वो चाहे रोज मंदिर जाए या फिर भोग चढ़ाए, हम खुश नहीं रहते। मेरी वाणी और कथा समझ में आई है तो विचार करना, दया सब पर करना। सीताराम।